और जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने के बाद मचे बवाल के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भी देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, आप देख पा रहे हैं किस तरह से शर्मनाक तरीके से ये छात्र छात्राएं वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो देशद्रोही नहीं है और अगर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है तो फिर इसमें दूसरे लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आप रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत की, लेकिन भारत के विरोध में ही आप नारेबाजी करेंगे, भारत की एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के विरोध में यूनिवर्सिटी के बाहर स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कि जो देश के साथ गद्दारी की जाती है और हमारी कुछ एक पार्टी और उनके कुछ नेता जो गद्दारों के साथ मिलकर के और ऐसी बातें करते हैं देश के विरोध, उनके हम खिलाफ के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे गद्दारों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आज मेरा खून खोल रहा है, आप ये देख रहे हो हमारे सर्विस बहनों का कैसे खून खोल रहा है। ये गद्दारी देश के साथ कैसे सहन हो सकती है। एक हमारे देश की यूनिवर्सिटी है जो एक अच्छी एजुकेशन के लिए बनी हुई थी और वहाँ ये गद्दार बैठे हुए हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसा कानून लाना चाहिए कि इनको अरेस्ट नहीं, इनको गोली मार कर उड़ा देना चाहिए ऐसे गद्दारों को। ये हम कैसे सहन कर सकते हैं जो सोल्जर देश की सीमाओं के ऊपर अपनी जान देते हैं और वो देश की कैपिटल के अंदर वो भी, और ऐसे गद्दारों को जो विदेशियों के पक्ष में नारे लगाते हैं और हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। इनकी हिम्मत कैसे हो सकती है। यदि हमारे कोई छूट दी जाए तो हम इनको रगड़ सकते हैं। जो देशद्रोही की कार्रवाई जेएनयू में हुई पिछले 5-4 दिन से और जो हमारी संसद पे हमला करता है, उनका सम्मान में ये वहां पे रैली निकालते हैं, भाषण करते हैं। और सबसे शर्म की तो बात यह है कि देश की बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी, उनके नेता वहां जाकर के उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसे गद्दारों को तो इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं एक जयचंद की वजह से ये देश 1000 साल गुलाम रहा, अब तो गणेश जयचंद हो गए भाई। या तो इनको खत्म करो, ना ये थोड़ा देश खत्म होगा। नोएडा में 5000 एक्स सर्विसमैन रहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रिटायर्ड ऑफिसर कॉलोनी है। वहां पर इसमें सबके रगों में खून उबल रहा है, इसलिए कि देश इसमें 2 हिस्सों में बंट रहा है, एक देशद्रोहियों का, एक देश प्रेमियों का। देशद्रोही कभी मुझे यहां दिखाई पड़ रहे थे जेएनयू के अंदर, जिस तरीके से राहुल गांधी एंड पार्टी, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये कांग्रेसी 50 साल से जेएनयू अड्डा बना हुआ है एंटी सोशल्स का, और किसी की राजनीतिक हिम्मत नहीं है कि इनको जाके तोड़े। तो देखिए पूर्व सैनिक जो हैं वो किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं, एक पूर्व सैनिक तो इतने उत्तेजित हो गए, कह रहे हैं कि अगर हमें छूट दी जाए तो हम ही इन सारे लोगों को रगड़ सकते हैं जो देश के गद्दार हैं, जो देश के द्रोही हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुछ पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि साहब जो कांग्रेस के या दूसरी दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं देशद्रोहियों को, वो अपने आप में बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये पूर्व सैनिकों की राय है। इस राय से सहमत या असहमत होना वो हमारे लिए या किसी और के लिए जरूरी कतई नहीं, लेकिन नैतिक तौर पे जो बात वो कह रहे हैं वो बात अपने आप में वाजिब जरूर नजर आती है, क्योंकि देश के विरोध जो काम करे, देश के खिलाफ जो काम करे, उसे हम कब तक और क्यों सहन करें। पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार के समर्थकों में जमकर झड़प हुई है। झड़प उस वक्त हुई जब कन्हैया को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। वहीं कुछ पत्रकारों ने वकीलों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट में जब जेएनयू के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं कन्हैया कुमार, जब उन्हें पेश करने लाया गया तो जो वकील हैं, वकीलों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और वकीलों और पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे जेएनयू कहा जाता है, जेएनयू के छात्रों के बीच में मारपीट हुई है। वकीलों ने पुलिस को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और जो छात्र कन्हैया कुमार के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे उनको भी दौड़ा दौड़ा के वकीलों ने पीटा है। ये हो सकता है कि पटियाला हाउस कोर्ट के भीतर जिन वकीलों ने मारपीट की
वो वकील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या वो वकील भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी सहयोगी संगठन के से जुड़े हुए हों, लेकिन प्राइमरीली वो वकील थे, पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने जेएनयू के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं कन्हैया कुमार, उनको जब पेशी के दौरान लेकर जाया गया तो उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, जैसा बता रहे हैं गोपाल कृष्ण, और पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। इसमें कुछ एक लोगों को चोटें भी आई हैं। तो जेएनयू आजकल साहब सियासी अखाड़ा बना हुआ है। और इसी बीच छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश विरोधी नारों का एक नया वीडियो जारी किया है। एबीवीपी का दावा है कि वीडियो में देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े हुए हैं। हम यहां पर एक बात आपको बहुत साफ करना चाहते हैं कि हमारी पूरी संपादकीय टीम और हमारा चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस नए वीडियो की सत्यता की ना तो पुष्टि करता है, ना ही इसका खंडन करते हैं, और ना ही इस तरह की नारेबाजी का हम किसी प्रकार से समर्थन करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो की सत्यता की जांच कराई जानी चाहिए, और अगर ये साबित होता है कि ये वीडियो सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो जो लोग इस तरह के देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं उन्हें तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। क्योंकि आप रहते इस देश में हैं, तो आपको इस देश में रहते हुए देश को तोड़ने जैसी अगर आप बात कहते हैं, सार्वजनिक तौर पर इस तरह नारे लगाते हैं, तो ये सरासर अपराध की श्रेणी में आता है और आपको जेल जाना चाहिए। क्या सही है क्या गलत, ये तो जांच के बाद साफ होगा, लेकिन प्राइमरीली फौरी तौर पे जो तस्वीर बन रही है वो तस्वीर ये कि जेएनयू के भीतर देश विरोधी नारे लगे हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, भारत के 100 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अफजल तेरे खून से इंकलाब आएगा, जैसी बातें कर रहे हैं आप। ये कितनी शर्मिंदा करने वाली बातें हैं। जिस व्यक्ति को संसद में हमला करने के दोष को साबित होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने पूरी कानूनी प्रक्रिया करने के बाद फांसी दी, आप उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जेएनयू के भीतर। यह अपने आप में बहुत अपमानजनक है, और जिस किसी ने भी ऐसा किया है, ये साबित अगर होता है कि यह वाकई हुआ है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आपके अपने चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।